अच्छा, इसमें इन तमाम ट्रांजैक्शन के अंदर आपने सिर्फ ये करना है कि अपना वैल्यू बतानी है। मैंने आपको डेबिट क्रेडिट बता देता हूं। कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल हमने इसको इसके फॉर्मेट पढ़ना है कि ये सब कुछ किस फॉर्मेट में करना है। काम हो गया हमारा। आने वाले दिनों में टफ से टफ एंट्रीज हमने डिस्कस करनी है। मतलब आप लोगों की जिंदगी में सबसे मुश्किल जो जो काम हो सकता है वो हम करेंगे, ठीक है। बट चीजें आपने याद रखनी है। सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, ड्राइव्स की एंट्री, ये दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। बहुत मिनिमम टाइम लगे प्रोसेसिंग पे और काम हो जाए हमारा। सबसे पहले जी, ओनर ने इन्वेस्ट किया कैश 50,000, ठीक है। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब अगर आपका ठीक है तो टिक करो, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ये भी मैं लिखता हूं, कैश हमारा एसेट बढ़ रहा है और कैपिटल हमारे लिए इक्विटी होता है और इक्विटी भी बढ़ रही है। तो कैश डेबिट कैपिटल। आज इस अंदाज में, आज का दिन लास्ट डे है, कल आप इसी अंदाज में प्रैक्टिस करोगे। एक और सवाल भेजूंगा, कल से फिर हमने फॉर्मेट में चले जाना, फिर इस अंदाज में हमने नहीं पढ़ना। बॉट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट। कंप्यूटर हमने कर देना है डेबिट क्योंकि हमारा एसेट है, और कैश कर देना है क्रेडिट क्योंकि ये हमारा एसेट है। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, कंप्यूटर में एक्सपेंस एसेट है। कंप्यूटर जब हम इतना महंगा भी होता है। और परचेज ऑफिस सप्लाईज 350 ऑन अकाउंट। ऑफिस सप्लाईज परचेज की ऑन अकाउंट, मतलब उधार पे। अब इसको हमने कैसे लिखना है भला? ऑफिस सप्लाईज डेबिट। मैंने आपको क्या बोला था? गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदो अपने नाम से आएगा। ये बात अब याद आ जाएगी ना। गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदे अपने नाम से आएगा। ऑफिस सप्लाईज क्या चीज? ऑफिस सप्लाईज का पता है? ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली चीजें, उस तरह की आइटम है। फर्नीचर आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी। नहीं, वो बड़ी चीजें आ जाती है, ये छोटी चीजों में आ जाता है। ऑफिस सप्लाईज ये एक्सपेंस नेचर का होता है, ये एसेट नेचर का होता ही नहीं है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस नेचर का होता है। ये इन मटीरियल छोटी मोटी चीजें होती हैं ऑफिस में इस्तेमाल। स्टेशनरी से हट के जो चीजें बच जाती हैं। या सपोज दैट आप नीचे जाते हो ऑफिस में और अपना एडमिशन करवा के वो आपको ना प्रॉस्पेक्टस दे देता है, वो ऑफिस सप्लाईज में आ जाता है। कोई शॉपिंग बैग रखे होंगे, वो ऑफिस सप्लाईज में आ जाता है। कि ऑफिस के अंदर जो चीजें, अगर मिसाल के तौर पर आप जाते हुए उन्होंने आपको एक शॉपिंग बैग के अंदर कुछ चीजें डाल के दी, तो जो वो शॉपिंग बैग है वो ऑफिस सप्लाईज में कवर हो जाता है। तो ये एक्सपेंसेस नेचर के अंदर होते हैं। अच्छा, ये ऑफिस सप्लाईज हमारा एक्सपेंस होता है जी, तो डेबिट होगा। एक्सपेंस होते डेबिट है। अब नहीं ऑन अकाउंट है। अच्छा, ये अकाउंट पेबल लिखते हैं या अदर पेबल लिखें? अदर पेबल लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन हमने जो प्रैक्टिस करनी है ना अभी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अदर पेबल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई तो ऑफिस सप्लाई। अच्छा, नाम लिखने पता नहीं जिंदगी में काम आ जाए चीजें। ऑफिस सप्लाईज, लूज टूल्स, स्टेशनरी, ये सब एक्सपेंस नेचर के होते हैं। ऑफिस सप्लाईज, लूज टूल्स, स्टेशनरी, ये अपनी नेचर इनकी चेंज होती है, बट होते ये सब एक्सपेंस टाइप है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आ जाए। रिसीव्ड, फौरन पता चल गया कैश डेबिट। रिसीव 2500 कैश फ्रॉम अ कस्टमर, तो कैश डेबिट हो गया।
कैश डेबिट हो गया क्योंकि हमारा एसेट है, और आपने उनको सर्विस दी थी, सर्विसेज इनकम क्रेडिट हो गया क्योंकि ये हमारी इनकम है। बिल्ड अ क्लाइंट 4000 फॉर कंसल्टिंग वर्क कंप्लीटेड। बिल्ड अ क्लाइंट 4000 का फॉर कंसल्टिंग वर्क कंप्लीटेड। हाँ, कोई काम करवाया है, हमने उसको 4000 रुपया दे दिया। बिल का मतलब होता है रसीद बनाना। पेमेंट ली नहीं, हमने लेनी है। बिल्ड अ क्लाइंट, 8वीं में जाके 8वीं ट्रांजैक्शन। अब देखें होता ये है, सुन ले इसके बारे में। वैसे ये चीजें अभी आपको 100% ना भी समझ लगे तो परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पूरे पूरे अपने एक चैप्टर है। होता यह है कि बिल या इनवॉइस का मतलब ये होता है कि काम हो गया है। बिल या इनवॉइस, ठीक है, बिल बन गया मतलब काम हो गया। अब देखते हैं कि पेमेंट का चक्कर क्या है। अगर साइलेंट है तो समझो पेमेंट भी हो गई है, अगर साइलेंट है तो मतलब पेमेंट भी हो गई है। हाँ, अगर बाद में ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ ऐसी वैसी बात आ जाए, जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 8 में लिखा हुआ है रिसीव्ड 1800, कहता है जो आपने पहले काम कर दिया था ना उसके पैसे मिल गए हमें। पहले आपने काम किया था, कोई काम पूरा हुआ था, उसका बिल बन गया, लेकिन पैसे अभी तक नहीं मिले। तो जो पैसे अभी नहीं मिलते उसे क्या बोलते हैं? ये तो हम बाद में जाकर पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन। बिल रिसीवेबल, इसका नाम क्या होता है? काम कर लिया है लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले तो वो रिसीवेबल हो गया। आपको याद है अदर रिसीवेबल का लफ्ज पढ़ा हमने? इसको अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिख सकते, अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते, बिल का नाम है तो बिल रिसीवेबल लिख दो। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल डेबिट, और काम हो चुका है इनकम। अब ये सर्विस इनकम भी हो सकती है, जो भी आपने इनकम की, जो भी काम किया उस इनकम को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी आपने फोकस नहीं करना। पेड 1500 कैश फॉर द करंट मंथ ऑफिस रेंट। रेंट डेबिट कैश हमारा एक्सपेंस है, कैश क्रेडिट हमारा एसेट है। पेड 200 to the supplier for supplies bought in transaction 3। कहता है वो देने थे ना पैसे उनको, अब 200 रुपए दे रहे हो, क्या करोगे? 200 रुपए दोगे तो कैश तो क्रेडिट कर दोगे। अदर पेबल या अकाउंट पेबल? सप्लाई था ना, गोल्ड थोड़ी था। अदर पेबल लायबिलिटी कम हो गई और कैश हमारा क्रेडिट हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 8 को भी रहने दो। पेड 450 कैश फॉर लोकल न्यूज़पेपर एड्स। एडवर्टीजमेंट जो एड देते हैं वो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया हमारा डेबिट, कैश हो गया हमारा क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 10, पेड एम्प्लॉय बाय वीकली सैलरी 3200 इन कैश। सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। Secured a bank loan of 10,000 कैश। आपने बैंक लोन लिया 10,000 कैश में, कैश डेबिट, कैश हमारा एसेट है, और जब लोन लिया तो कैश तो आया ना, तो कैश या बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन 12, paid 2400 cash for a 1 year property insurance policy। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। प्रीपेड
इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ये प्रीपेड पैसे कहाँ लिखा हुआ प्रीपेड? नहीं वैसे कहता है 2400 पे किया है, 1 साल की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपने इंश्योरेंस पे कर रहे हो। ये सर एसेट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस था तो ये एसेट तो है ही नहीं, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है। Yes. इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ जी, उसके बाद ओनर विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स तो ऑलवेज डेबिट, और जो लेकर जा रहा है वो पेड मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस है। रिसीव 3000 एडवांस फॉर सर्विसेज, एडवांस डेबिट सॉरी कैश डेबिट, एडवांस या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, और ये लायबिलिटी होती है। Yes, sir. कैश डेबिट हमारा एसेट है, बढ़ गया, लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है। इनकम क्रेडिट हम ये एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी होती है, इसको अनअर्न्ड भी बोलते हैं। पेड 50 कैश फॉर बैंक लोन इंटरेस्ट, Interest expense debit. हाँ जी, इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, आपने इंटरेस्ट पे किया ना, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। Yes, sir. इंटरेस्ट डेबिट, Cash credit. इंटरेस्ट तो लायबिलिटी में नहीं आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी होता है। इंटरेस्ट अगर हमारा एक्सपेंस में आता है, अक्रूड इंटरेस्ट लायबिलिटी होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस होता है। बॉट इन्वेंट्री 5000, Inventory debit. Cash credit. परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, इस पे जंबो बनती है। परचेज डेबिट, क्योंकि मैंने 4 चीजें बताई थी, 4 चीजों में कोई भी नाम आ जाए परचेज डेबिट करना है, उसके अलावा कुछ भी आ जाए अपने नाम से आए। ट्रांजैक्शन नंबर 18, सोल्ड गोज टू कस्टमर 1500, Cash debit. And sales credit. कैश डेबिट सेल, कैश डेबिट सेल, Credit. पेड 90 फॉर ऑफिस फोन लाइन, Telephone expense. Telephone expense. टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, Cash credit. लास्ट। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा के लिए याद रख लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है जी, हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है जी, और जिसकी डेप्रिसिएशन आ रही है वो क्रेडिट कर देते हैं। जिसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और जिसकी डेप्रिसिएशन है वो क्रेडिट, और ये हमेशा हमेशा नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन होती है, ये बात भी याद रखनी है। डेप्रिसिएशन कहते हैं किसी भी नॉन करंट एसेट वैल्यू की इस्तेमाल करते हुए जो वैल्यू कम हो जाती है, तो ये फायदा नुकसान है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन डेबिट, और उस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है तो मतलब इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कोई व्हीकल है, अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आज फिर कुछ ट्रांजैक्शन मैं आपको शेयर करूंगा, बट कल इन सारी ट्रांजैक्शन